हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई? बढ़िया भाई। कल के लिए सॉरी यार, कल तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था, आवाज़ से लग ही रहा होगा। आज थोड़ा ठीक है, कल से थोड़ा ठीक है, तो आज अच्छे से हम बोल पाएंगे। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं हम लोग? पीवाई क्यों कर रहे हैं, है कि नहीं? लास्ट 35 ईयर्स का क्वेश्चन कहाँ कहाँ से होते हैं? CSE, CAPF, CDS और स्टेट PCS। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन होते हैं। अभी तक हम लोग क्या कर चुके हैं? पॉलिटी ख़त्म कर चुके हैं, ज्योग्राफी, इकनॉमी, अभी हम लोगों का चौथा सब्जेक्ट चल रहा है हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, है कि नहीं? और मॉडर्न हिस्ट्री का आज जो है वो डे 3 है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। 2 दिन हम लोगों का हो चुका है मॉडर्न हिस्ट्री में। ओके, स्टार्ट करें? ओके, हाँ ठीक है। आज जो है नया यूनिट चालू है भैया। ठीक है, रेबेलियंस और रिफॉर्म मूवमेंट से, जैसे कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 हो गया, पीजेंट हो गया, ट्राइबल मूवमेंट है, ठीक है, और सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है। तो क्वेश्चन यहाँ से होंगे। ठीक है, काफ़ी रिपीटेशन से बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं डायरेक्टली। क्या बोल रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड एज अ सेक्रेटरी विथ हिंदू फीमेल स्कूल विच लेटर केम टू बी नोन एज बेथुन फीमेल स्कूल। ठीक है, हिंदू फीमेल स्कूल से कौन है भैया, रिलेशन को किन का है ये पूछ रहा है। ठीक है, बाद में चल करके उनका नाम बेथुन फीमेल स्कूल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो भाई यहाँ में से हमें एक ही इंसान है जो है वो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, यही बनते हैं सेक्रेटरी बेथुन स्कूल के। इस्टेब्लिश कब होता है ये स्कूल? 1849 में। ठीक है, जिसे हम हिंदू फीमेल स्कूल के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर को हम लोग जानते हैं कि थोड़े से वुमेन के लेकर के अच्छे एजुकेशन, उन लोगों के लिए एजुकेशन प्रमोट करने में ज़्यादा उनका हाथ है कि नहीं? तो बाकी एनी सेन, देवेंद्र नाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू, ये क्या है? तो इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लो कि हम लोग जानते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में से रिलेशन रखते हैं, बेसेंट जानते ही हैं। ठीक है, देवेंद्र नाथ टैगोर जो है एक फ़िलासफ़र है, या फिर कह लो रिलीजियस रिफॉर्मर, ब्रह्म समाज से रिलेशन है इनका। ठीक है, ईश्वर चंद्र देख लिए। सरोजिनी नायडू एक पोइट है कि नहीं? और इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में अपना अच्छा खासा योगदान दिए हैं, है कि नहीं? उसके बाद सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट वाज इनिशिएटेड बाय, किसके जरिए है भैया? ये रिसेंट में भी क्वेश्चन आया है कि नहीं? तो EV रामास्वामी नायकर के जरिए। ठीक है, या हम सीधे सिंपली में इसे हम पेरियार के भी नाम से भी जानते हैं, है कि नहीं? पेरियार, ठीक है, शॉर्ट में पेरियार भी कहते हैं ना दूसरे नाम से। ठीक है, इनका मानना था कि भाई सारे रिलीजियस अथॉरिटीज़ जो हैं वो जैसे कि सबको इक्वल मत देखो। ठीक है, डिवीज़न मत कराओ। ठीक है, एक ही देखो। ठीक है, और जो अनटचेबल्स हैं उनको भी, जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं या उनको पूजा वूजा से दिक्कत कर रहे हैं उनको भी मत करो वैसे। ठीक है, मतलब हर एक रिलीजन को एक सोशल इक्वालिटी में रखो। ठीक है, इस तरीके से वो चाहते थे, है कि नहीं? फिर यहाँ पे 4-5 नाम है। BR अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। तो इनके बारे में क्या है भैया? हम लोग जानते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे, है कि नहीं? और दलित के लिए बहुत अच्छा काम किए, है कि नहीं? ये सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट से इनका कोई वास्ता नहीं है। ज्योतिबा फूले सत्यशोधक समाज के बारे में जानते ही हैं भैया, सोशल इक्वलिटी प्रमोट करना चाह रहे थे, है कि नहीं? इनकी वाइफ भी इनके साथ में थी, है कि नहीं? फिर जवाहरलाल नेहरू, इनको तो देख ही लिए। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जानते ही हुए, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में इनका बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री में देखो, भारत के इतिहास में रकमाबाई केस ऑफ 1884 रिवॉल्व अराउंड। ठीक है, कौन से मुद्दे पर रकमाबाई केस है? 1884। ठीक है, वुमेन्स राइट टू गेन एजुकेशन, एज ऑफ कॉन्सेंट, या रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। ठीक है, तो ये तो नहीं है वुमेन्स राइट टू गेन एजुकेशन, क्योंकि ये तो बहुत कॉमन हो गया। ठीक है, ये जैसे हटाओगे ख़त्म हो गया। आंसर क्या आ रहा है? B आ रहा है कि नहीं? ठीक है, मतलब कि कौन है? एज ऑफ कंसेंट और रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट्स। ठीक है, अब ये थोड़ा सा इसके बारे में जान लो भैया, रकमाबाई केस। ठीक है, लैंडमार्क लीगल बैटल, एक मतलब बेसिकली क्या है कि इनका शादी जो है इनका शादी जो है ये क्या बोल सकते हैं, इंसान से हो जाता है जिसका एज कितना साल होता है? 19 साल उसका होता है, और इनका जो है 11 साल होता है। मतलब कि जो मैरिज होता है वो बचपन में ही हो जाता है। ठीक है, बट वो उस वक्त जाती नहीं है, तो शादी होने के बाद वो अपने घर में ही रहती हैं। ठीक है, बट उसका जो पति है, ठीक है, वो क्या नाम था? दादाजी विकाजी। ठीक है, वो फिर जो है कुछ साल के बाद, करीबन 12 साल के बाद जो है
वो पिटीशन फाइल करता है कोर्ट में इस मैटर से लेकर के रेस्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्जुगल राइट्स को लेकर के, ठीक है। वो मना कर देती हैं, फिर केस वेस चलता है, जेल वेल जाने का बाद भी आ जाता है, जेल जाती है लेकिन ये नहीं जाती हैं, ठीक है। तो मतलब कि ये एक्सेप्ट नहीं करती हैं, ठीक है, कि वो तो बचपन में शादी हुआ था, ठीक है, तो वो नहीं रहना चाहती है कि नहीं नहीं मैं नहीं मानता हूँ, मैं नहीं चाहता जाना चाहती हूँ, ठीक है। इसी से इंस्पायर होकर के हमारे गांव में भी कुछ प्रोग्राम करवाया गया था, ठीक है, क्योंकि क्योंकि आगे चल कर के पढ़ती हैं भाई, और आगे जा कर के फिर वो फर्स्ट डॉक्टर भी बनती हैं, ठीक है। तो ऐसा कह सकते हैं स्पार्क्ड बाय द रखमाबाई लैंडमार्क लीगल बैटल इन 1880s, स्पार्क्ड बाय द रखमाबाई women who refused to live with her husband after being married एज अ चाइल्ड bride, क्योंकि बचपन में ही शादी हो गया था, ठीक है। तो इसका रिफ्यूज़ल होता है भैया, जिसके वजह से एक डिबेट छिड़ जाता है चाइल्ड मैरिज के बीच में, एज ऑफ कॉन्सेंट के बीच में, कॉन्जुगल राइट्स के बारे में, ठीक है। फिर इसका रिजल्ट क्या होता है कि पहली वुमेन बनती है कि वो डाइवोर्स लेती हैं, ठीक है। और ये केस फिर आगे चल करके बहुत बढ़ता है, फिर आगे इसके वजह से ही एक केस लॉ आता है एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891, ठीक है। तो ये सब हम लोग जानते ही है कि नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंडिगो कल्टीवेशन इन इंडिया डिक्लाइन बाय द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी बिकॉज ऑफ, क्यों हो गया था भैया, तो भैया इट्स अनप्रॉफिटेबिलिटी इन द वर्ल्ड मार्केट। क्यों? क्योंकि भैया नए नए इन्वेंशन हो गए थे। अब नए इन्वेंशन में क्या हो गया था कि सिंथेटिक इंडिगो आ चुका था। तो सिंथेटिक इंडिगो का आना ही सबसे बड़ा रीज़न था कि भैया ये जो इंडिगो कल्टीवेशन हो रहा था इंडिया में उसका डिक्लाइन हो गया, ठीक है। इंडिगो नील जिसे ब्लू डाइल, और इसको जानते हो इंडिगो को कभी पूछ सकता है ब्लू गोल्ड किसे कहते हैं, तो ब्लू गोल्ड के नाम से भी इंडिगो को जाना जाता है कि, ठीक है। विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उलगुलान ऑफ द ग्रेट ट्यूमलट इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स, इनमें से कौन सा इवेंट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो भैया ये है उलगुलान, हमारे झारखंड से बिलोंग करता है। बिरसा मुंडा रिवोल्ट 1890 टू 1900, ये डेट याद रखना, आगे चल करके सिर्फ ये डेट्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। मुंडा रेविलियन है ये, ठीक है, हम लोग जो है मुंडा रेविलियन के भी नाम से जानते हैं इसको। 19th सेंचुरी में हुआ था, ठीक है। बिरसा मुंडा इसको लीड कर रहे थे, ठीक है। अपना रांची है उसका साउथ में से 1899 से 1900 में। एम क्या था कि भैया मुंडा राज इस्टेब्लिश करना है, ठीक है। रिवोल्ट इसलिए कर रहे थे। उलगुलान कहने का मतलब कि बहुत बड़ा कह सकते हैं ना, मैसिव प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम आपके अगेंस्ट में, ठीक है। मीनिंग द टोटल रिवोल्ट हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये ब्रिटिश के कारण था बिरसा मुंडा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर और कुछ है। रिवोल्ट ऑफ 1857, माफिला रिवोल्ट, इंडिगो रिवोल्ट देखो, इंडिगो रिवोल्ट 1859 से 60, ठीक है। माफिला रिवोल्ट 1921, ठीक है। रिवोल्ट 1800, ये डेट याद रखना, बार बार बोल रहे हैं डेट याद रखना। 1921 माफिला, इंडिगो रिवोल्ट 1859 से 60। देखो भैया ये तो कॉमन है, सबको जानता है। माफिला रिवोल्ट ये क्या है, एक रिवेलियन जो कहाँ हो रहा था, मालाबार रीजन्स में, केरला का जो रीजन है वहाँ पर ही हो रहा था, ठीक है। इसमें रिलीजियस और पॉलिटिकल फैक्टर्स इन्वॉल्व थे, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि भैया लैंड ओनरशिप से भी इसका वास्ता है। जो मुस्लिम कम्युनिटी है, मुस्लिम का जो माफिला कम्युनिटी है उसको ट्रीट अच्छे से नहीं करता है, ठीक है, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसके वजह से भी ये देखने के लिए मिलता है प्रोटेस्ट हमको, ठीक है। इंडिगो रिवोल्ट ये कब होता है, बंगाल में होता है। कहाँ मतलब कि बंगाल में होता है। इंडिगो फार्मर के जरिए लिया जाता है। क्यों? क्योंकि भैया इनको फोर्स किया जा रहा था कि आप इंडिगो ही उगाओ, ठीक है, प्लांटर्स को, और उसके बदले में उसको बहुत ज़्यादा कम प्राइस भी दिया जा रहा था, जिसके वजह से डिसकंटेंट फैला और उसके लिए रेजिस्टेंस दिखाया गया, ठीक है। इंडिगो समझ में आ गया, ओके। After the Santhal uprising subsided, what were the measures taken by the colonial government? संथाल अपराइजिंग के बाद कौन सा स्टेप ब्रिटिश गवर्नमेंट लेती है? तो टेरिटरीज कॉल्ड द संथाल परगना, बिल्कुल संथाल परगना बनता है। संथाल परगना आज हमारा झारखंड में देखने के लिए मिलता है। संथाल परगना जो है झारखंड में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। जिसमें से मेनली अगर इस को लीड कर रहे थे तो वो तो सिद्धू कानू, ठीक है। कब कर रहे थे ये भी याद रखो, संथाल, क्योंकि आगे क्वेश्चन आएगा 1856 में, ठीक है। 1856 में व्यू यही था कि एंड करना है हमको कॉलोनियल रूल, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, पूरे तरीके से रेलवे, पोस्टल कम्युनिकेशंस, ठीक है, सब कुछ डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है, ठीक है। और इन लोग क्या है कि डिमांड ही कर रहे थे कि भैया हमको अपना चाहिए, ठीक है, सब कुछ। तो इसके बाद क्या होता है कि ये अपराइजिंग के बाद संथाल परगना का क्रिएशन होता है, ठीक है, बन जाता है, ठीक है, एक नया टेरिटरी
और ब्रिटिश चाहती है कि ठीक है बना देते हैं, तो इससे क्या होगा कि अपराइजिंग नहीं होगा, प्रोटेस्ट नहीं होगा, ठीक है, तो इसलिए वो कर देती है, ठीक है। ये बात पहला सही है, पहला सही है, पहला सही है, तो ये हटा दो ना भाई। इट बिकेम इलीगल फॉर संथाल टू ट्रांसफ़र लैंड टू नन संथाल, ये बात भी सही है, ठीक है। ये रिफिलिया ये अब संथाल अपराइजिंग के बाद ये बात सही है कि ब्रिटिश पास करती है संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1876, ठीक है। संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1876 करती है, जिसमें से यही मेन प्रोविज़न है कि भैया ये प्रोहिबिट करती है, रोकती है, जो ट्रांसफ़र है संथाल कम्युनिटी कोई ऑन कर रहा है लैंड और वो नन संथाल को अगर ये कर रहा है तो वो इलीगल है, रोकने का काम करती है। भैया आज भी अगर जेपीएससी का सिलेबस पढ़ो ना, झारखंड पीसीएस, ठीक है, तो उसमें हम लोग एसपीटी एसएनपीटी ये सब पूरे लॉ को ही पढ़ने बोलता है, ठीक है, क्योंकि ट्राइबल एरिया है तो पूछता है कि नहीं। तो ये इसमें से जो है दोनों ही सही है। विच अमंग द फॉलोइंग इवेंट्स हैपेंड अर्लियर, इनमें से कौन सा इवेंट पहले हुआ था। भैया 2018 में क्वेश्चन पूछा है। अब इसके लिए हमको सिर्फ और सिर्फ क्या याद करना है, डेट याद रखना है कि भैया डेट कौन कौन सा हुआ था, तो उस हिसाब से हम बता देंगे, ठीक है। तो स्वामी दयानंद इस्टेब्लिश्ड आर्य समाज, तो ये इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1875 को हुआ था, ठीक है। दीनबंधु मित्र रोट नील दर्पण, अब ये नील दर्पण जो है दीनबंधु मित्र के जरिए जो लिखा गया, ये इसका अगर टाइम फ्रेम देखें तो 1858 से 59 है। कब, अभी भी देखे थे इंडिगो रिवोल्ट के दरमियान में, ये इंडिगो रिवोल्ट का टाइम ही है ना भैया, 1859 से 60, ठीक है, 1859 से 60, ठीक है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय रोट आनंद मठ, ठीक है। अब ये कब लिखे थे भैया, तो ये अगर हम टाइम देखें तो ये है 1882, ओके। उसके बाद सत्येंद्रनाथ टैगोर बिकम द फर्स्ट इंडियन टू सक्सीड इन द इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, ये तो लास्ट का होगा इन सब से, ठीक है, तो 1863 में, ठीक है, 1863 में। अब देखो कि सबसे पहले कौन है, 1875 है, 1858 है, 1882 है, 1863 है, तो 1858 सबसे पहले ना आ रहा भैया, तो बी मार दो ना, ठीक है। ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929 प्रोवाइडेड फॉर, ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट किसके लिए था भैया, तो ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट जो था वो क्या था, एक सिस्टम था, ठीक है, किसका, ट्राइब्यूनल्स, और बैन था स्ट्राइक पे, इसलिए आया था ट्रेड डिस्प्यूट। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है क्या कर रही थी, मतलब कि वहाँ पर ही देखने के लिए मिल रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि बहुत ज़्यादा स्ट्राइक्स हो रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा कम्युनिस्ट जो विचारधारा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, तो इन्फ्लुएंस कर रहा था कि भैया ट्रेड यूनियंस को, कम्युनिस्ट मतलब समझ रहे हो ना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो उन लोग को एक साथ इकट्ठा करके ट्रेड यूनियन बना, और ट्रेड यूनियन बना करके जो ब्रिटिश के खिलाफ जा रहे थे, ठीक है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए जो है, इस कंट्रोल करने के लिए ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929 आता है, ठीक है। और ये एक्ट में ये प्रोविज़न रहता है कि भैया एक इस्टेब्लिशमेंट करेंगे किसका, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी और एक कंसल्टेशन बोर्ड का, ठीक है, जिसमें इन्वेस्टिगेट करना काम रहेगा, ठीक है, ट्रेड डिस्प्यूट को सेटल करने का काम कर रहेगा, ठीक है। और कोई भी जो अनलॉफुल स्ट्राइक कर रहा है या फिर उसको अनलॉफुल स्ट्राइक को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, उसको क्या मानेंगे हम, क्रिमिनल ऑफेंस मानेंगे, ठीक है, पनिशेबल होगा, इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है करीबन 2 साल तक के लिए, ठीक है, ओके। और अगर आपको बिना मतलब कि बिना नोटिस के आप नहीं कर सकते हो स्ट्राइक, ठीक है, तो इतना काफ़ी है, ठीक है। 9 सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक समाज, यहाँ ज्योतिबा फूले था, ज्योतिबा फूले, सत्यशोधक समाज 2021, सत्यशोधक समाज 2016, जो पढ़ के जाता 16 में 21 कर लेता है कि नहीं। एन एंटी कास्ट मूवमेंट इन महाराष्ट्र, ठीक है। सत्यशोधक समाज किसके जरिए, ज्योतिराव फूले के जरिए सितंबर 24, 1873 को ये किया गया, ठीक है। इनका गोल क्या था कि भैया हमको जो ब्राह्मणिकल डोमिनेशन है उसके अगेंस्ट में फाइट करना है, ठीक है, और जो डाउन टू अर्थ हैं ग्रुप्स जैसे कि वीमेन हो गया, शूद्रास हो गया, उनका अपलिफ्टमेंट करना है, ठीक है। और डिमांड क्या था कि जितने भी क्लासेस हैं, ठीक है, हिंदूज़ के या फिर जितने लोकल बॉडीज़ हैं, सर्विस इंस्टीट्यूशन सब कुछ हो गया, उन सब में हम लोगों को एक्सेस मिलना चाहिए, हम लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, किन लोगों, हम लोग को, वुमेन और शूद्रास को, ठीक है, ये मेन था। और अगर एम कहें, ठीक है, ऑब्जेक्टिव कहें सत्यशोधक समाज की, तो भैया इसको क्या करना था, एजुकेशन स्प्रेड करना था,
ठीक है। एजुकेशन स्प्रेड करना था किसके बीच में, शूद्रास के बीच में, अवेयर करना था उनके राइट्स के लेकर के, ठीक है। कैसे जो है ब्राह्मणिकल डोमिनेशन बढ़ रहा था, उनके इन्फ्लुएंस से, उसके ये से बचाना था, ठीक है। कैसे उन लोग गलत इंटरप्रेट कर रहे थे उस सेक्रेट बुक्स का, ठीक है, और उन पर कुछ थोप रहे थे, तो इन सब चीज़ों से बचाना था। फिर और क्या था कि यूनाइट करना है सारे शूद्रास को, ठीक है, और एक एंटी शूद्रा ये किया, मतलब कि अगेंस्ट उन लोग कह सकते ब्राह्मणिकल कल्चर के अगेंस्ट में जा कर के वो लोग गए, ठीक है, एक फ्लो में, ओके। और इन लोग फिर एक आइडिया भी या आइडियोलॉजी कह सकते हैं कि एक आइडियल सोसाइटी जहाँ पर ही कहते हैं कि वन गॉड, ठीक है, उन लोगों का माना था कि हम एक ऐसा आइडियल सोसाइटी बना रहे हैं जहाँ पर क्या है कि वन गॉड होगा, इसके बीच में किसी भी तरीके का इंटरमीडियरीज नहीं होगा। ब्राह्मणिकल ऑर्डर में क्या देखो इंटरमीडियरीज है ना, इंटरमीडियरीज जैसे कि प्राइस्ट हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। तो वो कहते हैं कि हम एक गॉड बनाएंगे, ठीक है, वन गॉड विदाउट इंटरमीडियरीज, ठीक है, इंटरमीडियरी जैसे कि प्राइस्ट है, ठीक है। और इन लोग क्या कहते हैं कि सत्यशोधक कास्ट सिस्टम को जो है उसको भी रिजेक्ट करने की बात करते हैं, जो 4 डिवीज़न था ना उसको भी, सत्यशोधक समाज, ठीक है। अभी ज्योतिराव फूले का एक मूवी भी आया था। अरे यार फिर देखो ना, यूपीएससी मेंस 2025 में भी तो क्वेश्चन पूछा है कि नहीं, ठीक है। 10 कंसिडर द फॉलोइंग, कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, ओके, क्या पूछ रहा क्वेश्चन पहले ये देख लो। केशव चंद्र सेन इज एसोसिएटेड विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ विच ऑफ द, ठीक है, केशव चंद्र किससे रिलेशन रखता है, कौन सा चीज़ का इस्टेब्लिशमेंट किया, ठीक है। तो कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी जो है ये इसके जरिए नहीं है, ये है भैया RRR, वो मूवी नहीं, राजा राम मोहन राय के जरिए किया गया, ठीक है। दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड बाय राजा राम मोहन राय, नॉट केशव चंद्र सेन, ठीक है। तो भैया पहला ही खत्म हो गया, बाकी दोनों सही है। दूसरा जो है ये दोनों, टबेरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन एंड द इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, ये दोनों जो है वो केशव चंद्र सेन के जरिए किया गया है, देख लो, ठीक है। और ये क्या था, ये एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन था, किसके जरिए इस्टेब्लिश किया गया, केशव चंद्र सेन के जरिए। कब होता है, तो भैया ब्रह्म समाज के स्प्लिट होने के बाद, ठीक है। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो फाउंडेड बाय केशव चंद्र सेन। क्या एम था कि भैया सोशल रिफॉर्म, जैसे कि लीगलाइज करना था ब्रह्म मैरिज को, ठीक है, ब्रह्म मैरिज, और फिक्स करना था मिनिमम एज ऑफ मैरिज का, ठीक है, ओके। 11 डिमांड फॉर द तेभागा पीजेंट मूवमेंट इन बंगाल वाज फॉर, तेभागा मतलब कि 3 भाग, ठीक है, 3 भाग, ऐसा तेभागा मतलब 3 भाग। ये मूवमेंट हुआ था 1946 को, ठीक है। मेजर पीजेंट मूवमेंट कह सकते हैं, कहाँ, बंगाल में, ठीक है। किसके जरिए लिया गया, तो भैया ऑल इंडिया किसान सभा के जरिए, ठीक है। पीजेंट जो है चैलेंज करते हैं जो प्रिवेलिंग सिस्टम चल रहा था शेयर क्रॉपिंग का, उसको वो क्या डिमांड करते हैं कि भैया हमको जो 2/3 है ना, एक लैंड है, उस लैंड का जो प्रोड्यूस है उसका 2/3 डिमांड करते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है कि उनको कितना रखने के लिए मिलता है भैया, 1/3, ठीक है, ठीक है। 2/3 डिमांड कर रहे हैं प्रोड्यूस से, लैंड से, फॉर देमसेल्फ, एंड 1/3 तिभागा किसके लिए, लैंडलॉर्ड्स के लिए, कि 2 भाग 2/3 हम रखेंगे और 1/3 आप लैंडलॉर्ड्स को दो, ठीक है। तो ये, तो भैया ये किसके लिए था, तो रिडक्शन ऑफ द शेयर ऑफ द लैंडलॉर्ड्स फ्रॉम 1/2 ऑफ द क्रॉप टू 1/3, ठीक है, यही था मेन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द ब्रह्म समाज, देख लो भाई, पहले भी आया अभी भी आया, ब्रह्म समाज के बारे में कौन सा चीज़ करेक्ट है, ठीक है, ये पूछ रहा है, ओके। इट अपोस्ट आइडियोलॉट्री, ठीक है, ब्रह्म समाज भैया कि कौन इस्टेब्लिश किया, अभी भी देखें कि राजा राम मोहन रॉय इस्टेब्लिश किए, कब किए, 1828 को किए, ठीक है। तो ये तो सपोर्ट कर रहे थे मोनोथिज्म को, ठीक है, ऑफ वेदास को, और एक क्या कह सकते हैं, हाँ, वेदास को सपोर्ट कर रहे थे, और ये अपोज भी कर रहे थे आइडियोलॉट्री को, ठीक है, आइडियल पूजा, मूर्ति पूजा को, ठीक है, इसको ये अपोज कर रहे थे। तो ये बात जो है सही है, पहला जो सही है, तो ये गलत है। इट डिनाइड द नीड फॉर द प्रीस्टली क्लास फॉर द इंटरप्रेटिंग द रिलीजियस टेक्स्ट, बिल्कुल ये बात भी सही है कि इन्होंने डिनाइड कर दिया, प्रीस्टली क्लास जो इंटरप्रेट कर रहा था ना रिलीजियस राइटिंग को, ठीक है, उसको उन्होंने डिनाइड किया, ठीक है, क्योंकि वो डिकास्ट कर दिया कि भाई किसी का कनेक्शन होगा, किसी बिचौलिए का कनेक्शन भगवान से होगा, नहीं, अगर भगवान है तो भगवान कनेक्शन मेरे से भी होना चाहिए ना, हम भक्त है तो हमसे भी होना चाहिए ना, बीच में क्या मतलब है भाई तुम्हारा, ठीक है। तो ख़त्म करो तुम बीच वाला कंसेप्ट, ठीक है। तो ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, ओ सॉरी, हाँ ठीक है, 1 और 2 सही है।
तीसरा देख लेते हैं, इट पॉपुलराइज द डॉक्ट्राइन दैट द वेदास आर इनफॉलिबल। अच्छा, वेदास आर इनफॉलिबल ये कौन बताए थे भैया, कौन बोल रहे थे? दयानंद सरस्वती, ठीक है, जिन्होंने आर्य समाज बनाया। जो डॉक्ट्रिन है दैट द वेदास आर इनफॉलिबल वो किसके जरिए दिया गया? दयानंद सरस्वती के जरिए। तो ये भैया यहाँ ब्रह्म समाज है ना, ये तो गलत बता रहा ना, तो बी मार दो ना, ब्रह्म समाज तो राजा राम मोहन राय के जरिए ये किया गया है कि नहीं, है कि नहीं? ठीक है। 13, ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल द नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस वॉज फॉर्म्ड, व्हाट वाज द रीज़न फॉर द फॉर्मेशन? नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस फॉर्मेशन का क्या रीज़न रहा, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो रीज़न ये था भैया, इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट वांट टू इंक्लूड सोशल रिफॉर्म इन इट्स डेलिब्रेशन एंड डिसाइड टू फॉर्म अ सेपरेट बॉडी फॉर सच पर्पस। नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, जिसे हम दूसरे नाम से हम क्या कह सकते हैं, सोशल रिफॉर्म सेल, सोशल रिफॉर्म सेल, ठीक है। किसका सोशल रिफॉर्म सेल? आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। कब बनाया गया इसको? 1887 को। किसके जरिए बनाया गया भैया? तो एमजी राणा डे, क्या नाम था पूरा? महादेव गोविंद राणा डे, ठीक है। तो लीडर्स जो थे आईएनसी के, ठीक है, वो ऐसा देख रहे थे कि भैया जो कांग्रेस प्लेटफॉर्म है ना, उसको थोड़ा सा, उसको सिर्फ पॉलिटिकल टॉपिक तक ही रखो और अलग से बनाओ नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, आईएनसी के ही अंदर में, ठीक है। जो ये करती है, जो ये एडवोकेट करेगी कि भैया इंटरकास्ट मैरिज, ठीक है, और जो कुलिनिज़म था, पॉलीगेमी था, उसको अपोज करती है, ठीक है। तो इसलिए सेपरेट व्यू था कि अलग रखो, इंडियन नेशनल कांग्रेस से इस चीज़ को अलग रखो, ठीक है। तो बी, विच अमंग द फॉलोइंग प्रोवाइडेड अ कॉमन फैक्टर फॉर द ट्राइबल इंसरेक्शन इन इंडिया इन द 19th सेंचुरी, ठीक है, मतलब कि अगेंस्ट वायलेशन, ठीक है। क्या कारण था? तो भैया कारण यही था कि कंप्लीट डिस्ट्रप्शन कर दिया गया था ओल्ड एग्रेरियन ऑर्डर को ट्राइबल कम्युनिटीज़ के, बाकी सारे अलग हैं, ठीक है। ब्रिटिश क्या करती है, एक फॉरेस्ट एक्ट 1865, ठीक है, फॉरेस्ट एक्ट 1865 और एक फॉरेस्ट एक्ट 1878 लाती है, ठीक है, जिसमें ये इस्टेब्लिश कर देता है कि भैया ब्रिटिश का मोनोपोली है किस पे? फॉरेस्ट लैंड पे, ठीक है। और जो है उस पर क्या होता है कि जितना भी एग्रीकल्चर लैंड था, ठीक है, ट्राइबल एरियाज़ में, उस पर भी इन लोगों का एक्सटेंशन बढ़ जाता है, मोनोपोली बढ़ जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट का, जो कि भैया अब तुम मोनोपोली बढ़ा रहे हो वो भी ट्राइबल के लैंड पे, तो भैया कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ना। तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट था कि ट्राइबल प्रैक्टिस कुछ कर रहे हैं, सेफ्टी कल्टीवेशन कर रहे हैं, और अब पेड़ सेफ्टी कल्टीवेशन करेंगे तो कट तो करेंगे पेड़ को, है कि नहीं। हम लोग सेफ्टी कल्टीवेशन का नाम अलग अलग देखे थे, झूम कल्टीवेशन, और अलग अलग रीजन में भी, वर्ल्ड के रीजन में भी ज्योग्राफी वाला क्वेश्चन कर रहे थे तब, है कि नहीं। तो उनके तो विपरीत जा रहा है कि नहीं, उनके विपरीत जा रहा है, तो भैया हो जाएगा दिक्कत। तो ये क्या बोले, फिर कन्फ्लिक्ट हुआ और हो गया दिक्कत। यही तो मेजर काम था कि भैया आप लॉ लेकर के आए, हमारा जो भी प्रैक्टिस था, हम जो कुछ भी कर रहे थे, हमारे खाने पीने का जो भी तौर तरीका था, आप कंप्लीट डिस्ट्रक्शन कर दिए कि फॉरेस्ट एक्ट हमारा जीना रहना खाना सब फॉरेस्ट पे ही डिपेंड है, हमारा फ्यूल के लिए, हमारे खाने के लिए, सब कुछ वहीं पर डिपेंड है। तो भैया ये तो गलत है ना, तो ये दिक्कत था, ठीक है, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हम कह सकते हैं। Which one of the following places was associated with the आचार्य विनोबा भावे's भूदान मूवमेंट एट द बिगनिंग ऑफ द मूवमेंट? ये तो मेंस में भी क्वेश्चन पूछा है कि नहीं। तो भैया पोचमपल्ली, ठीक है, पोचमपल्ली कहाँ देखने के लिए मिलेगा? आज के जो है हम लोग देखेंगे नहीं तो आंध्र प्रदेश। अब ये भी चीज़ याद रखो, आंध्र प्रदेश, ये क्वेश्चन फिर से पूछेगा, ठीक है, फिर से पूछेगा, मतलब हम लोग उल्टा चल, पहले पूछ चुका है, ठीक है, भूदान मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो अभी पोचमपल्ली है, उस वक्त बोलेगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो भूदान मूवमेंट वॉज फर्स्ट स्टार्टेड इन आंध्र प्रदेश, ठीक है, किसके जरिए? विनोबा भावे के जरिए। कब? तो 1951 में। विलेज पोचमपल्ली विलेज, जो नालकोंडा डिस्ट्रिक्ट है, नालकोंडा डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश का, वहाँ से। अभी हम लोग तेलंगाना कह सकते हैं अभी का जो ये है, ठीक है। बहुत सारे लोग इसको इनको डोनेशन दिए, जैसे राजा ऑफ रंग का था वो डोनेट किया, निज़ाम था हैदराबाद का वो डोनेट किया, ठीक है, और बहुत सारे लोग डोनेट किए, ठीक है कि नहीं। और भूदान मूवमेंट क्या था? कोई ज़बरदस्ती थोड़ी था। भूदान, भू मतलब ज़मीन, दान मतलब दान कर रहे हैं, दे रहे हैं, ठीक है, और ये वॉलेंटरीली था, पीसफुल सोशल चेंज हम जिसको कह सकते हैं कि नहीं। तो भैया यहाँ और भी नाग है, उदयगिरी, रायपुर, वेंकटगिरी, ठीक है, ये किसी चीज़ से कनेक्शन रखते हैं क्या? तो उदयगिरी जो कनेक्शन रखता है, एंशियंट रॉक कट केव है, कहाँ पर? उड़ीसा में, ठीक है। किस लिए जाना जाता है? इसका हिस्टोरिकल और रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, ठीक है, इसलिए। रायपुर एक कैपिटल सिटी है छत्तीसगढ़ का, इसका कोई रिलेशन नहीं है भूदान मूवमेंट से। वेनकातागिरी, ठीक है, वेनकातागिरी, ठीक है। दिस टाउन, सॉरी, ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है,
किस लिए जाने जाते हैं, तो विक्रांत गिरी की वजह से जाने जाते हैं, जो कि क्या है, एक कॉटन साड़ी है, ठीक है, कॉटन साड़ी। अब एक कॉटन साड़ी हम लोग सिल्क साड़ी वाला कांचीपुरम ये सब याद है, पिछले PYQ कर रहे हैं, ठीक है, तो ये साड़ी, ठीक है। विथ रेफरेंस टू द रिवॉल्ट ऑफ 1857, ठीक है, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज बेट्रेड बाय द फ्रेंड एंड कैप्चर्ड एंड पुट टू डेथ बाय द ब्रिटिश। कौन दो सॉरी कौन गद्दारी कर दिया यार, तो भैया तात्या तोपे है ना, ये इसका दोस्त था मान सिंह, ठीक है, वो गद्दारी कर दिया इसके साथ, ठीक है, कह सकते हो वन ऑफ द क्लोजेस्ट एसोसिएट। तो ये ब्रिटिश फोर्स के जरिए कैप्चर किया जाता, फिर इसको इसका दोस्त मतलब कि गद्दारी करता है, इसको पकड़वा देता है, या ठीक है, फिर ब्रिटिश इसको हैंग कर देगा 1800 अप्रैल 1859 में, ठीक है, ओके ओके। अच्छा ठीक है, तो यहाँ कुछ और नाम है, ये भी देख लो कि इन लोगों का डेथ कैसे हुआ या इन लोगों का कारण कैसे हुआ। तो हम लोग रिवोल्ट ऑफ 1857 है, तो इन सारे के बारे में कभी कभी लोकेशन भी पूछ देता है कौन से ये सब में, ठीक है। तो नाना साहिब, ठीक है, ये तो भाग गए थे नेपाल, ठीक है, नेपाल भागे थे कि जब ब्रिटिश कानपुर पे ये अपना कंट्रोल लेती है, तो भाग गए, कहाँ भाग के गए, ठीक है, नेपाल में भाग के गए। अब जो है फिर वहीं पर नेपाल के जंगल में ही रहे, ठीक है। उसके बाद कुंवर सिंह ये बहुत टाइम तक लड़ा यार, ब्रिटिश के साथ लड़ा, ठीक है, बहुत इंजरीज हुए इसके, ठीक है, 26 अप्रैल 1858 तक लड़ा, ठीक है। फिर खान बहादुर खान, ठीक है, ये कहाँ भागे, नेपाल भागे, और नेपाल में भागे तो नेपाल में भागने के बाद नेपाल का आर्मी जो है ना, वो पकड़ लिया इनको। अब नेपाल का आर्मी पकड़ लिया और फिर जो है रिटर्न कर दिया किसको, ब्रिटिश को, ठीक है, तो दिक्कत हो गया है कि नहीं। Which one of the following revolt was made famous by Bankim Chandra Chatterjee in the novel आनंद मठ, ठीक है, किस चीज़ के बारे में बात की है, ठीक है भैया। Which one of the following revolt was made famous by बंकिम चंद्र चटर्जी इन नोवेल आनंद मठ। आनंद मठ में किस चीज़ का, कौन सा रिवोल्ट का जिक्र है, भैया यही पूछ रहा है, तो भैया वहाँ सन्यासी रिवोल्ट का है, ठीक है। आनंद मठ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय चट्टोपाध्याय, ठीक है, दोनों बोल सकते हो ना, ठीक है। सन्यासी रिबेलियन को फेमस करते हैं अपने आनंद मठ में, ठीक है। ये नोवेल जो है अगर रिलीज़ की बात करें तो 1882 को रिलीज़ होता है, और ये समय था बंगाल फेमाइन का, ठीक है कि नहीं, मतलब कि ये क्या बोलते हैं, 1882 को नोवेल रिलीज हुआ, लेकिन बंगाल फेमाइन जब होता है ना 1770 के आसपास में, तो उस चीज़ को यहाँ दिखाया गया, ठीक है। तो उसी इवेंट्स को लेकर के ये है, ठीक है। तो वहाँ सन्यासी रिवोल्ट के बारे में भी उसमें चर्चा है, ठीक है। तो फेमस उसी चीज़ को करते हैं। तो बाकी यहाँ पर व्हील अपराइजिंग है, रंगपुर है, ठीक है, बिशुनपुर है, इस पर कुछ रिलेशन है क्या, तो व्हील अपराइजिंग क्या है, ये भी एक ट्राइबल अपराइजिंग है, कहाँ 1818 में देखने के लिए मिला, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के ऑपरेसिव पॉलिसीज़ के वजह से, ठीक है। रंगपुर और दिनाजपुर अपराइजिंग ये एक दूसरा रिवोल्ट है, ठीक है। बिशुनपुर और बीरभूम रिबेलियन, ठीक है, इसे हम दूसरे नाम से चुहार रिबेलियन के भी नाम से जानते हैं, जो कि 18वीं सेंचुरी में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। चुहार रिबेलियन के बारे में भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द सिपाही म्यूटनी। सिपाही म्यूटनी के समय, सिपाही म्यूटनी मतलब कि रिवोल्ट ऑफ 1857, है कि नहीं। तो उस वक्त जो है कौन था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, कौन था, तो भैया लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल था इंडिया का उस वक्त, ठीक है, ठीक है। उसके बाद यही जो है आगे चल के हमको देखेगा कि पहला जो है वॉइसरॉय भी मिलेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का। 1858 के दूसरे नामों से हम क्या क्या बुलाते हैं, ज़रा ये भी कमेंट करके बताना तो भाई, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड लिंटन, ये लोग कौन थे, तो भैया ये तो देख ली, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल था, ठीक है, ये लॉर्ड कैनिंग के आने से पहले, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से इसको जाना जाता है, बहुत सारे मॉडर्नाइज किए, ठीक है, रिफॉर्म्स लाए, ठीक है, इसके लिए भी जानते हैं। लॉर्ड हार्डिंग ये भी गवर्नर जनरल था, कब, लेकिन 1844 से 1848 के बीच में, ठीक है। उसके बाद लॉर्ड लिटन गवर्नर जनरल 1876 से लेकर के 80 तक, ठीक है। कॉन्ट्रोवर्शियल पॉलिसीज़ के लिए बहुत ज़्यादा जाना गया, ठीक है, ये इंसान, ठीक है, ओके। 19. Who among the following was not associated with the formation of the UP Kisan Sabha
इन फरवरी 1918। तो कौन नहीं थे मालूम? जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। अब बोले क्या बात कर रहे हो, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, ठीक है। जब यूपी किसान सभा फरवरी 1918 में बना था तो नहीं थे। यूपी किसान सभा क्या था? एक पीजेंट ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है, जिसको सेटअप करने वाले थे ये गौरी शंकर मिश्रा, ठीक है, इंद्र नारायण द्विवेदी और साथ में उनको सपोर्ट कर रही थी मदन मोहन मालवीय, ठीक है। तो ये तीनों ही, ठीक है, दो और ये तीसरे सपोर्ट कर रहे थे इनको, ठीक है। तो ये सब देखो तो किसके हैं, ठीक है, ये मदन मोहन मालवीय किसके हैं भैया? होम रूल लीग के भी मेंबर है कि नहीं। यूपी किसान सभा का एम ये था कि भैया पीजेंट को मोबिलाइज करना है किसके अगेंस्ट में? तो जो ज़मींदारी सिस्टम चल रहा था, ऑपरेसिव ज़मींदारी सिस्टम चल रहा था और जो कॉलोनियल गवर्नमेंट था उसके अगेंस्ट में, ठीक है। तो ये एम था, ठीक है, यूपी किसान सभा का। अब जवाहरलाल नेहरू इसको उस वक्त 1918 में ज्वाइन नहीं करते हैं। जवाहरलाल नेहरू इस मूवमेंट को 1920 में ज्वाइन करते हैं, ठीक है। जब जवाहरलाल नेहरू आते हैं यूपी, विलेज विजिट करते हैं, तभी उस वक्त जब मतलब फार्मर के कंडीशंस को देखने के लिए आते हैं, उसी वक्त जब यूपी किसान ये वाला जानते हैं तो उस वक्त यहाँ वो जुड़ते हैं, ठीक है। 1918 में नहीं जुड़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरीज वाज नॉट अफेक्टेड बाय द रिवोल्ट ऑफ 1857? कौन सा जगह था भैया कि जो नई टेरिटरी हुआ? चित्तौर, ठीक है। चित्तौर ऐसा जगह था कि नहीं अफेक्ट हुआ रिवोल्ट ऑफ 1857। बाकी झांसी, जगदीशपुर, लखनऊ ये सारे हुए थे, ठीक है। ये लोग तो एक्टिवली पार्ट भी किए थे, रिवोल्ट किए थे, है कि नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच ऑन द फॉलोइंग प्लेस डिड द कुंवर सिंह, अ प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 बिलोंग्स? ठीक है, कुंवर सिंह कहाँ से बिलोंग करते भैया? बिहार। ये फैक्ट तुरंत याद करने वाला चीज़ था, ठीक है। कुंवर सिंह प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 बिलोंग टू जगदीशपुर, बिहार, ठीक है कि नहीं। कंसिडर द फॉलोइंग। आर्य समाज वॉज फाउंडेड इन 1835। ये बताओ 1835 कि 1875? आर्य समाज फाउंडेड इन 1875 और किसके जरिए? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के जरिए, ठीक है, नॉट 35। तो ये गलत हो गया, गलत हो गया, ठीक है। दूसरा, लाला लाजपत राय अपोज द अपील ऑफ द आर्य समाज टू द अथॉरिटी ऑफ द वेदा इन द सपोर्ट ऑफ इट्स सोशल रिफॉर्म प्रोग्राम। लाला लाजपत राय जो है ये कह रहा है कि अपोज करा। लाला लाजपत राय सपोर्ट करते थे, सपोर्टर थे आर्य समाज के, ठीक है। एंड इट्स अपील, ये बोल रहा है कि एंड द अथॉरिटी ऑफ द वेदास एंड सपोर्ट ऑफ इट्स सोशल रिफॉर्म्स, अपील ऑफ द आर्य समाज टू अथॉरिटी ऑफ द वेदास। बात सही है, लेकिन ये अपोज वाला क्यों बोल रहे हैं? अपोज नहीं था, सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। तो ये भी बात गलत हो गया, फिर इनकरेक्ट ऑटोमेटिकली आंसर दिया आ गया फिर मेरे पास, ठीक है। अंडर केशव चंद्र सेन द ब्रह्म समाज कैंपेन फॉर द वुमेन्स एजुकेशन। ये बात आज ही हुआ है, हम बताएं, ठीक है। ऑप्शन था हमारे पास एक, बिल्कुल था। विनोबा भावे फाउंडेड द सर्वोदय समाज टू वर्क अमॉन्ग द रिफ्यूजीज। बिल्कुल। सर्वोदय समाज, सर्वोदय करने का मतलब है कि सोसाइटी फॉर ऑल, है ना। सर्वोदय सोशल वेलफेयर करना है सबके लिए, ठीक है। सोसाइटी फॉर वेलफेयर ऑफ ऑल, ठीक है, वेलफेयर ऑफ ऑल, है ना। कब हुआ? 1952 में। एम क्या था भैया? कि सर्वोदय करना, प्रमोट करना सर्वोदय प्रिंसिपल को, है कि नहीं। सर्वोदय, सबका उदय हो, ठीक है। कैसे करेंगे सबका उदय? तो एजुकेशन से, सोशल सर्विस से, कम्युनिटी डेवलपमेंट से, ठीक है, ऐसे करेंगे। तो ये बात भी सही है, तीसरा चौथा सही है, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। 23 कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट। अब हम बताओ, करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस बोला। अब हम बोल रहे थे कि भैया डेट याद रखो, बोल रहे थे ना, आ गया ना डेट, इसलिए रिपीट गया। संथाल रेवेलियन कब है? 1855 से लेकर के 56 बोले। इंडिगो रिवोल्ट कब है? 1859। अरे मीटना यार, 1859, ठीक है। उसके बाद डेक्कन रैयत 1875, ठीक है। अब म्यूटनी सिपाही, इसको तो बताने का जरूरत भी नहीं होना चाहिए, 1857 रिवोल्ट ऑफ 1857। तो इस हिसाब से देखो तो भैया संथाल रेवोल्यूशन 1855-56 सबसे पहले है, तो 2 को आगे रखो। फिर उसके बाद 55-56 साथ में 57, फिर सिपाही मेंटेन है, तो ये 2 तो कॉमन है। फिर 1875 और 1859 देखो ना, डेक्कन रहे थे ना 1859, है ना। सॉरी, इंडिगो रिवोल्ट 1800, क्या लिख दिया यार मैं, ठीक है, हाँ ठीक है। तो इस हिसाब से
ये हुआ 1859 इंडिगो डी। ठीक है, ओके। लिस्ट 1, लिस्ट 2, बिरसा मुंडा रिवोल्ट, उलगुलान वाला याद आया? उलगुलान कहाँ होगा? उस वक्त उस वक्त बिहार झारखंड सब मिला हुआ था, ठीक है, तो हम इसको बिहार देंगे। ठीक है, अभी झारखंड बिहार अलग हुआ, 2000 में हुआ ना अलग, तो भैया उस वक्त अब झारखंड लिखते हैं ना, तो झारखंड बिरसा मुंडा अब झारखंड में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये बिहार उस वक्त था। तो डी का 2 दो को एलिमिनेट हो गया ना भाई। ठीक है, मोफला रिवोल्ट केरला, ये बात सही है। ए का 1 कहाँ दिख रहा है? हो गया सही। बी का 3 पबना रिवोल्ट बंगाल में देखने के लिए मिलता है। ए का मूवमेंट 4 कोद। ठीक है कि नहीं? यही रीजन है, याद करते हो ना यार, रीजन वाइज लिखते हो, मैप बनाते हो, यहाँ ऐसे ऐसे, है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा उसको जा करके डिटेल में पढ़ लेना यार अपना हो। ठीक है, सारे रिवोल्ट को। MC Setalvad, BN Rao and the Aladi Krishnaswamy Iyer were the distinguished member of the, किसके मेंबर थे भैया ये सारे लोग? तो ये सारे लोग मेंबर थे सर्वेंट ऑफ द इंडियन सोसाइटी। ठीक है, ये सारे किसके मेंबर थे? सर्वेंट ऑफ द इंडियन सोसाइटी। सारे के सारे बड़े अच्छे लॉयर्स हैं, जूरिस्ट हैं। ठीक है, और सबका योगदान भी रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए। और इनफैक्ट जो ये सर हैं MC सेटलवाद, ठीक है, फर्स्ट अटर्नी जनरल भी बनते हैं इंडिया के। ठीक है, और चेयरमैन भी बनते हैं फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के। और BN राव को तो हम लोग जानते हैं चीफ एडवाइज़र ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, है कि नहीं? बाद में चल कर देखते कि भैया जज भी हैं तो ना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के, है कि नहीं? और अलादी कृष्णास्वामी अय्यर चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और मेंबर भी थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, है कि नहीं? ओ माय गॉड, बिल्कुल। ठीक है, आगे बढ़ते सर। ये इतना लंबा पैराग्राफ है। ठीक है, अब his principal forte was social and the religious reform. He relied upon the legislation to do away with the social ills, worked unceasingly for the eradication of child marriage and पर्दा system. कुछ महिला पर ज़्यादा इनका नज़र है, ठीक है, ध्यान रखना। Encourage considerations of the social problem, ठीक है, national scale, and inaugurated the Indian National Social Conference, okay, which many years met for its annual session alongside the Indian National Congress. Their reference in this passage is to, किसके बारे में बात कर रहा है ये बताओ? तो भैया पर्दा सिस्टम एजुकेशन वाला रिपीट है, अभी हम बात किए हैं। ठीक है, एजुकेशन सिस्टम MG राणा डे जी के बारे में हम यहाँ बात किए थे। कहाँ गए, किधर गए यार? कहीं तो बात की थे अभी हम जस्ट, किधर गया? किए थे भाई, ठीक है, दिखने ढूंढने में जो झूठ मूठ का टाइम वेस्ट करो, नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये MG राणा डे, पूरा नाम महादेव गोविंद राणा डे के बारे में बात किए थे, ठीक है नहीं? एक स्कॉलर, सोशल रिफॉर्मर, जज, ऑथर, सब कुछ कह सकते हो, ठीक है। और फाउंडिंग मेंबर भी थे इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ठीक है। पूरी तरीके से इनका लेगिस्लेशन पर ज़्यादा ध्यान रहा है, ठीक है, सोशल इल्स को हटाने पे काम रहा है, ठीक है, और चाइल्ड मैरिज का इरेडिक्शन पर, पर्दा सिस्टम को हटाने के लिए, और भी जो सोशल इविल्स थे उन सबको ख़त्म करने की बात करते हैं, ठीक है। इन्होंने ही इनोग्रेट किया इंडियन नेशनल कांग्रेस सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 को, ठीक है। क्या था? एक फोरम था जहाँ पर ही सोशल इश्यूज़ को डिस्कस किया जा सकता है, साथ में किसके साथ में? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ में, तो महादेव गोविंद रानाडे MG। ओके, द वर्ड आदिवासी वॉज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम इन रेफर टू द ट्राइबल पीपल। पहली बार आदिवासी टर्म किसने इस्तेमाल किया था? महात्मा गांधी। माधव गांधी तो हरिजन कहते हैं ना भैया? नहीं, हरिजन तो वो दलित को कहते हैं, है कि नहीं? ठाकर बाबा ज्योतिबा फूले, BR अम्बेडकर। भैया ठाकर बाबा ये इंसान जो है ना, ये पहली बार आदिवासी टर्म को इस्तेमाल करता है, ठीक है। ओके, हाँ यही करता है, ठीक है।
बाद में चल करके आदिवासी शब्द पॉपुलर होता है, लेकिन पहली बार इन्होंने इस्तेमाल किया अपने राइटिंग और अपने स्पीच में, ठीक है। ये एक इंडियन सोशल वर्कर थे, ठीक है। ट्राइबल अपलिफ्टमेंट, ट्राइबल कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा काम किए, पर्टिकुलरली गुजरात वाले रीजन्स में, ठीक है। बहुत ज़्यादा इनका रोल रहा, ठीक है। हरिजन को एम्पावरमेंट करने के लिए भी इनका बहुत अच्छा रोल रहा है, ठीक है। साथ में इन्होंने एक क्या बनाया, व्हील सेवा मंडल, ठीक है। फिर आगे चल करके ये जनरल सेक्रेटरी भी बनते हैं हरिजन सेवा संघ के, जो हरिजन सेवा संघ, ठीक है, महात्मा गांधी जी के जरिए बनाया गया था, उसके सेक्रेटरी भी बनते हैं, ठीक है। कब? 1932 में, ठीक है। और भारतीय अदम जाति सेवक संघ, ठीक है, ये भी फॉर्म करते हैं 24 अक्टूबर 1948 को, ठीक है। अब इतना कुछ जान गए यार इसके बारे में। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ द सम एंटी ब्रिटिश रिवोल्ट इन द सांबलपुर? कौन था भाई? सुरेंद्र साई एंटी ब्रिटिश रिवोल्ट लेड करते हैं सांबलपुर में। जन्म इनका 1809 में हुआ, ब्रिटिश के अगेंस्ट में पूरी तरीके से लड़े हैं, अंधाधुन लड़े हैं, ठीक है। एक मिनट रुकना, कुछ आवाज़ है बाहर। ओके ठीक है, कुछ नहीं था। हाँ क्या बोल रहे थे हम? हाँ सुरेंद्र साई वाला, ठीक है। ओके तो भाई बाकी इनके कुछ ऑप्शन पे कुछ याद रखने वाला चीज़ है क्या? प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द मल्टीपल एंटी ब्रिटिश रिवोल्ट इन द सांबलपुर रीजन, तो सुरेंद्र साई, अब सांबलपुर रीजन याद रह जाएगा। उत्तरेत सिंह, ठीक है, इसका नाम उदयंत साई भी कह सकते हैं, ठीक है। वो वॉज द सुरेंद्र साइज ब्रदर, ठीक है। इन्होंने भी ब्रिटिश के अगेंस्ट में फाइट करा। काटा बोमन, ठीक है, काटा बोमन क्या है? ही वॉज अ वॉरियर किंग फ्रॉम द रीजन ऑफ, कहाँ से? तमिलनाडु से, ठीक है। रजिस्ट करते हैं ब्रिटिश रूल को। सैयद अहमद बरवेली, ठीक है, इंडियन मुजाहिदीन मूवमेंट को लीड करते हैं, ठीक है। किसके अगेंस्ट में? एक ही इंसान, ब्रिटिश कॉलोनी, कहाँ पर? मतलब कि ये तो ब्रिटिश वहाँ सांबलपुर से अलग है, ठीक है। इतना याद रखना सफिशिएंट। एक एक दो लाइन तो किसी के बारे में, ऑप्शन वाले के बारे में ज़्यादा जानना ही है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द यूपीएससी सीएससी 1993 क्वेश्चंस, मतलब 1993 का क्वेश्चन है लास्ट। यूपीएससी सीएससी का खत्म, उसके बाद स्टेट पीसीएस चालू होगा अपना, ठीक है। हुज मेन एम टू वाज अपलिफ्ट द बैकवर्ड क्लासेस, किसका? अरे भाई रिपीट ही है कि नहीं है बताओ, 3-4 बार रिपीट हो गया कि नहीं हो गया है बताओ। सत्यशोधक समाज, अभी ना बात की, 2-3 बार ही हो चुका है, ठीक है। सत्यशोधक समाज वाज टू प्रमोट एजुकेशन एंड सोशल राइट एंड द अंडर प्रिविलेज्ड ग्रुप्स, है कि नहीं। स्पेशली बात करें तो वुमेन, शूद्रास, दलित, महाराष्ट्र, सबका ब्राह्मणिकल डोमिनेशन के अगेंस्ट थे, है कि नहीं। प्रार्थना समाज का क्या एम था? अच्छा मेन इसका एम था भैया रिफॉर्म करना है, किस में? हिंदुइज्म में। आइडियोलेट्री को रिमूव करो, कास्टिसिज्म को रिमूव करो, सुपरस्टिशन को रिमूव करो, रिचुअलिज्म जो चलता रहा था उसको हटाओ, मोनोथिज्म को प्रमोट करो, रेशनलिज्म को प्रमोट करो और सोशल सर्विस को प्रमोट करो। ये था प्रार्थना समाज का एम, ठीक है। आंसर के लिए टिक नहीं कर रहे हैं, बोलेगा आंसर है, ठीक है। आर्य समाज का क्या एम था फिर? आर्य समाज ये रिवाइव करते हैं वैदिक रिलीजन को, ठीक है, जो बाद में ये किया गया हिंदुइज्म के जरिए, उस चीज़ को रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। वैदिक जो रिलीजन था उसको रिवाइव करते हैं, ठीक है। जैसे कि आइडियोलेट्री, पॉलिथिज्म, कास्टिसिज्म, अनटचेबिलिटी, ठीक है, ये सब को हटा रहे थे, ठीक है। और प्रमोट कर रहे थे कि भैया और वेदास को फॉलो करो, वेदा में जो लिखा हुआ है उन सब चीज़ को फॉलो करो, है कि नहीं। रामकृष्ण मिशन का मेन एम क्या है? तो रामकृष्ण मिशन का एम तो बस एक ही है कि मेरे को स्प्रेड करना है, क्या? एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन स्प्रेड करना है। जो टीचिंग था रामकृष्ण परमहंस का, श्री रामकृष्ण परमहंस का, उनका टीचिंग को हमको फैलाना है, ठीक है। जो क्या टीच करके गए हैं कि भैया हारमनी रखो ऑल रिलीजन में, ठीक है। ऑल मतलब कि सारे धर्म में हारमनी बना करके रखो, तो इन चीज़ को स्प्रेड करना था। ओके सर, अब आते हैं, स्टार्ट करते हैं हम स्टेट पीसीएस के साथ में, ठीक है। पहला यूपी पीसीएस का 2022 से क्वेश्चन है। जेडी बैथ्यूर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बीएम मालवारी, सारे के सारे हम लोग अभी भी करके आए हैं कि नहीं करके आए हैं ये बताओ। डीवी कार्वे का पूरा नाम कहो तो धोंदो केशव कार्वे, ठीक है, सोशल रिफॉर्मर और एजुकेटर कह सकते हैं, ठीक है। पायनियर हैं जो वुमेन्स विडो एजुकेशन और री मैरिज को, विडो
और री मैरिज को प्रमोट कर रहे थे। ठीक है सर। और इन्होंने ही पहली मतलब कह सकते हैं कि फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी भी बनाया इंडिया में। ठीक है, 1916 के आसपास में। ठीक है, और इन्होंने ही इस्टेब्लिश करा विडो री मैरिज एसोसिएशन। ठीक है, इनको भारत रत्न भी मिला। ठीक है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया। कब? तो 1958 में। ठीक है, समझे सर। तो ए का 2 सेक्रेटरी ऑफ द विडो री मैरिज एसोसिएशन, ए का 2। ठीक है, अब देखिए आगे जेडी बैथ्यून के बारे में बता दो। इनका पूरा नाम जॉन इलियट ड्रिंक वाटर बैथ्यून। जॉन इलियट ड्रिंक वाटर बैथ्यून एक इंग्लिश लॉयर थे, एजुकेटर भी थे, वुमेन एजुकेशन के सपोर्टर भी थे। कलकत्ता फीमेल स्कूल, जो अभी हम बैथ्यून कॉलेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, 1849 में ये इस्टेब्लिश किए। ठीक है, और फर्स्ट क्या बोल सकते हैं, स्कूल भी खोले, किसके लिए? गर्ल्स के लिए। ठीक है, तो इस्टेब्लिशमेंट था गर्ल्स स्कूल इन कलकत्ता। ठीक है, जेडी बैथ्यून। ईश्वर चंद्र विद्यासागर प्रिंसिपल ऑफ संस्कृत कॉलेज इन कलकत्ता। ठीक है, इसके बारे में तो अभी बात कर चुके हम लोग। और बीएम मालवारी जो बच गया, दे दो भैया, डी का 3 स्टार्टिंग अ क्रुसेड अगेंस्ट द चाइल्ड मैरिज। ठीक है ना। ओके, फिर आगे चल करके देखो कि इसकी वजह से क्या होता है। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 आता है। ठीक है, 31 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है? तो सनातन धर्म रक्षणी सभा कलकत्ता, ये करेक्टली मैच है। सनातन धर्म रक्षणी सभा एक सोसाइटी थी जो 1873 को बनाई गई थी। ठीक है, किसके जरिए? तो ऑर्थोडॉक्स हिंदूज़ के जरिए। ठीक है, वो क्या चाहते थे भैया, अपने रिलीजन को डिफेंड करना चाहते थे, किसके? क्रिटिसिज्म से। ठीक है, क्रिटिसिज्म से, और जो है रिफॉर्म करना चाहते थे ब्रह्म समाज में। ठीक है, और कुछ अदर मूवमेंट्स लेकर के भी चलना चाहते थे। सोसाइटी का मेन एम था कि जो एटर्नल, जो सनातन प्रिंसिपल है हिंदुज़म का, उसको मेरे को प्रिजर्व करके रखना है। ठीक है, सनातन धर्म रक्षणी। ठीक है, नाम में ही क्लियर है, देखना कि सनातन धर्म रक्षणी, हम सनातन धर्म के रक्षा करने वाले हैं। ठीक है, तो जो एटर्नल, जो सनातन, जो प्रिंसिपल है हिंदुज़म का, उसको प्रिजर्व करना है। अब कैसे प्रिजर्व करेंगे? तो भैया हम प्रमोट करेंगे। क्या प्रमोट करोगे? एजुकेशन, चैरिटी, सोशल सर्विस। ठीक है, किसके बीच में? हिंदूज़ के बीच में करेंगे। ठीक है, और हम जो कन्वर्सेशन है, ठीक है, जो कन्वर्जन है, ठीक है, हिंदू में कन्वर्ट करवा रहे हैं, ठीक है, उसको अपोज, मतलब हिंदू से दूसरे रिलीजन में जो कन्वर्ट करा रहे हैं हम उसको अपोज करेंगे। ठीक है, और इनका फेथ था कि वैदिक लर्निंग जो है उसका रिवाइवल हो। ठीक है, ओके सर। ठीक है, तो करेक्टली मैच्ड यही था। भारत धर्म महामंडल क्या है? तो भारत में एक प्रोमिनेंट हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसको फाउंड करने वाले थे पंडित दीनदयालु शर्मा। ठीक है, ये दिल्ली बोल रहा है, दिल्ली नहीं, हरिद्वार में। ठीक है, हरिद्वार में। कब? 1887 में। ऑब्जेक्टिव क्या था कि भैया हर एक जो हिंदू ऑर्थोडॉक्स कम्युनिटी है, उनके जो लीडर हैं उनको एक साथ लेकर के आओ, और हम भी क्या करेंगे, काम किस पे करेंगे? सनातन धर्म के प्रिजर्वेशन पे काम करेंगे। ठीक है, तो ये देव समाज क्या है? देव समाज बनारस इसका रीजन बता रहा है। तो देव समाज एक रिलीजियस और सोशल रिफॉर्म सोसाइटी कह सकते हैं। इनको फाउंड करने वाले थे भैया शिव नारायण अग्निहोत्री। लेकिन ये बनारस में नहीं था, लाहौर में था। कब था? 1887 में। ठीक है, अग्निहोत्री भी जो है फॉलोवर रह चुके थे ब्रह्म समाज के। ठीक है, लेकिन बाद में चल करके वो अपना फिलॉसफी डेवलप कर लेते हैं, अपना फिलॉसफी और एथिक्स। ठीक है, और एक कंसेप्ट देते हैं देवा मीन्स सुप्रीम बीइंग। ठीक है, देवा हो देवा, ऐसा गाना भी ना, देवा। ठीक है, देव। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ देव देते हैं ये। ओके, राधा स्वामी सत्संग लाहौर। राधा स्वामी सत्संग ये भी एक स्पिरिचुअल मूवमेंट है, जो इसको फॉर्म किया गया शिव दयाल सिंह के जरिए, और ये लाहौर नहीं, आगरा में। ठीक है, कब? 1861 में। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़ते सर। ओके, 32 पबना रिबेलियन, एक का रिबेलियन, संथाल रिबेलियन। क्या नहीं आया सो बताओ। हम बोले थे ना कि डेट याद रखो, डेट याद रखो। हम नहीं याद रखे होगे तो हम क्या कर सकते हैं, बताओ। पबना रिबेलियन कब है? 1873 से लेकर के 85। ए का 2
ए का 2, एक ही ऑप्शन है, बाकी कहीं नहीं है, ठीक है। बी का 3, एक का मूवमेंट 92, ठीक है। संथाल रिबेलियन 55-56, उसके बाद रिवोल्ट ऑफ 1857, ताना भगत 1914, ठीक है। बोलते हैं तो भाई कभी सुन लिया करो मेरा कुछ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो ये लखनऊ जो है लियाकत अली खान से नहीं, मतलब प्लेस है वर्ल्ड वार 7 का, और इधर लीडरशिप का बात कर रहा है, तो लियाकत अली खान नहीं थे, ठीक है। कौन थे ये बताओ। तो भैया जो लियाकत अली खान थे, ठीक है, वो इलाहाबाद से ये कर रहे थे, ना कि लखनऊ से, ठीक है। ओके, लखनऊ से कौन थी, तो लखनऊ से हम लोग याद रखे हैं बेगम हजरत महल को, है कि नहीं। तो बाकी संबलपुर सुरेंद्र साई अभी भी पढ़ करके आए हैं, है कि नहीं। गंजम राधा कृष्ण दर्शन और कश्मीर गुलाब सिंह, ये याद रखना भाई। यहाँ लीडर वाला देखो नाम है लीडर्स के, ठीक है। दिल्ली में कौन थे इंडियन लीडर्स की बात करें तो जनरल भगत खान, ठीक है। ब्रिटिश ऑफिसर उस वक्त कौन था, जॉन निकोलस। कानपुर में कौन था, कानपुर वाले रीजन में तो नाना साहब अभी भी पढ़ करके आए हैं, ये भी है कि नहीं। और वहाँ पर उस वक्त ब्रिटिश वाला कौन था, तो कैंपबेल, ठीक है, सर कॉलिन कैंपबेल। ओके, लखनऊ से अभी भी देखें बेगम हजरत महल, हेनरी लॉरेंस और सर कॉलिन कैंपबेल, इधर से ब्रिटिश ऑफिसर जो सप्रेस कर रहा था रिवोल्ट को। बिहार में कौन था, कुंवर सिंह, ये भी हम लोग पढ़ करके आए हैं, ठीक है। उस वक्त उधर कौन था ब्रिटिश की तरफ से, द विलियम टेलर। बरेली में कौन थे, खान बहादुर, ठीक है। और उधर से कॉलिन कैंपबेल, कॉलिन कैंपबेल किसमें बरेली में, कॉलिन कैंपबेल किसमें, बरेली में। झांसी में भैया नाम में ही रानी लक्ष्मीबाई झांसी, हम लोग जानते हैं बहुत ज़्यादा। जनरल ह्यूज रोज जो है झांसी को मतलब कि सप्रेस करने के कोशिश कर रहा था। इलाहाबाद मौलवी लियाकत अली, ठीक है। इलाहाबाद मौलवी लियाकत अली, ठीक है। इलाहाबाद मौलवी लियाकत अली जो यहाँ है, ठीक है, लियाकत अली इलाहाबाद। इधर से कौन थे, जनरल नील, ठीक है। ओके, 34 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से करेक्टली कौन सा मैच नहीं है। संथाल रिवोलियंस अभी भी देख करके आए भैया, 55-56, ठीक है। कोल 1831, ये भी सीखा। खांसी रिवोल्ट 1829, ये भी है, ठीक है। अहोम जो रिवोल्ट है 1815 नहीं भैया, 1828 में हुआ, ये 1828 में हुआ, ठीक है। ब्रिटिश कंट्रोल के रिस्पॉन्स में था, ठीक है। इसमें देखने के लिए मिलेगा फिर फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर। 1 मिनट रुकना यार, पानी पी लो। Which of the following social reformer strongly opposed Jury Act? अब जूरी एक्ट क्या है ये तो पहले जानो, ठीक है, तब तो बताओगे कि हाँ कौन अपोज कर रहा था। जूरी एक्ट जो है 1826, ये एक लॉ कानून पास किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के जरिए, ठीक है। इसमें ऐसा था, ठीक है, कुछ रिलीजियस डिस्टिंक्शंस बनाए गए थे, ठीक है, जुडिशियल सिस्टम में। मतलब इसके अकॉर्डिंग लग चले तो भैया जुडिडिक्शंस में जो ओनली क्रिश्चियंस है ना, क्रिश्चियंस का ही राइट है कि वो क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सबका जुडिडिक्शंस ये कर सकता है, सुन सकता है, ठीक है। लेकिन अगर लेकिन जो है हिंदू और मुस्लिम अगर क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन वाला केस को हिंदू मुस्लिम जो जूरी होगा वो नहीं सुन सकता है उसके केस को, ठीक है। तो मतलब कि एक डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविज़न था, ठीक है। इसमें क्या था, डिस्क्रिमिनेट क्रिएट कर रहा था रिलीजियस ग्राउंड पे, ठीक है। तो जिसको राजा राम मोहन बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कह सकते हैं अपोज किया, ठीक है। इम्पैक्ट क्या था, क्रिश्चियन कुड नॉट ट्राइड बाई हिंदू और द मुस्लिम जज, एंड हिंदू एंड द मुस्लिम कुड नॉट सर्व एज अ जूरर इन द ट्रायल ऑफ द क्रिश्चियन। समझ गए, इम्पैक्ट ये था। अपोजिशन कौन, राजा राम मोहन रॉय कर रहे थे, ठीक है। प्रोटेस्ट लेकर के गए इस एक्ट के तहत में, ठीक है। क्या कहते हैं कि भैया ये अनफेयर है इंडियंस के लिए, ठीक है, ये वायलेट कर रहा है प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस और इक्वालिटी को, है कि नहीं। एक्ट का इफेक्ट क्या पड़ा कि भैया इफेक्ट कब आया था, ये 1827 में। और इससे क्या हुआ, एक बड़ा मूवमेंट हम लोग को देखने के लिए मिलता है, ठीक है। किसके लिए, तो फॉर इक्वल राइट के लिए। कौन अपोज कर रहा था, तो राजा राम मोहन रॉय। देख लिया अब, है कि नहीं। ओके, आगे बढ़ते भैया। 36 हु हैज़ रिटेन द सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा, सत्यार्थ प्रकाश जो है लिखा गया है स्वामी दयानंद सरस्वती के जरिए,
स्वामी दयानंद सरस्वती के जरिए, ठीक है। कौन है भैया? हिंदू रिफॉर्मर है, ठीक है, फाउंडर है आर्य समाज के। अभी भी हम लोग पढ़ करके आए हैं, दयानंद सरस्वती फाउंडर है आर्य समाज करके, है कि नहीं, ठीक है। और जो बुक है जो ट्रांसलेट करते हैं द लाइट ऑफ ट्रूथ, ठीक है, इसमें थियोलॉजिकल आइडियाज़ और द रैशनलिज्म, वेदांता, सोशल रिफॉर्म, इन सारे आइडियाज़ को यहाँ पर ही भी बताया है इनको, ठीक है। मतलब कि सत्य प्रकाश, इंग्लिश में बोलो तो द लाइट ऑफ ट्रूथ, ठीक है, इंग्लिश में द लाइट ऑफ ट्रूथ, हिंदी में सत्यार्थ प्रकाश, सत्य का प्रकाश जल गया, मतलब, ठीक है, लाइट जल गया, ठीक है, ओके। 37. Whichever of the following was started in opposition to the religious social ideas of Ram Mohan Roy? कौन था भैया? Which of the above following was started in opposition of religious social idea of Ram Mohan Roy? तो वो थे समाचार चंद्रिका, ठीक है, यही थे, हाँ यही थे। तो दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक, ये कहाँ का लेकर के आए हैं? अच्छा, इसका थोड़ा एक्स्ट्रा डाल लो, ये इसका एक्स्ट्रा यहाँ डाल लो, ठीक है। देखो, दयानंद सरस्वती आर्य समाज के फाउंडर, ये जान चुके हैं, सत्य प्रकाश का क्रेडिट इन्हीं को जाता है। राजा राम मोहन हम लोग जान गए, फाउंडर है ब्राह्मण समाज के, ये तो पहले भी देख चुके हैं। बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, ये नेशनलिस्ट लीडर थे, एक स्लोगन के लिए जाने जाते हैं कि स्वराज इज माई बर्थ राइट, और ये इन्होंने गीता रहस्य भी लिखा है। मैं पढ़ा हूँ गीता रहस्य, मेरे पास है, पढ़ा भी हूँ, कैमरा रहता तो दिखा देते अभी। स्वामी विवेकानंद, इन्होंने रामकृष्ण मठ फाउंड किया और उसका मिशन भी चलता है, तो उनके बारे में कुछ चीज़ें थी वो जान गया, ठीक है। 38, एक मिनट, हाँ। With reference to the संथाल हुल 1855, which of the following statement is are correct? संथाल हुल, ठीक है, करेक्ट। संथाल देखो, मेजर बरो लॉस्ट द बैटल विद द संथाल नियर द भागलपुर, बात सही है। मेजर बरो जो है डिफीटेड बाय संथाल, ठीक है, कब? 1855 में, ठीक है। अब ये कहा था स्मॉल फोर्स कह सकते हैं, ठीक है, मेजर ब्रो का, जो चाह रहा था कि भैया हम इस रेबल्स को, ठीक है, संथाल हुल वाला को हम दबा दें, सप्रेस कर दें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ठीक है, उल्टा उन्हीं लोग इसको हरा दिया, ठीक है। कहाँ पर ही हराया? उस जगह का नाम था पीर पनेती, ठीक है, पीर पनेती भागलपुर, ठीक है। तो ये विक्ट्री भैया हो गया किसका? संथाल का, ठीक है। किसके अगेंस्ट में? ब्रिटिश के अगेंस्ट में, ठीक है। और ये जो रिबेलियन है जो भैया बहुत तेज़ी से, फिर जैसा कि जंगल में आग फैलता है उस तरीके से फैल गया, ठीक है। तो ये बात पहला सही है। गोकू वाज एन इम्पॉर्टेंट लीडर ऑफ गोड्डा, ठीक है। गोकू वाज एन चीफ रेबल लीडर कह सकते हैं, संथाल का था, और इसने अटैक किया भैया, एक तो ऑर्गेनाइज तरीके से पूरी तरीके से लड़ा, ठीक है, कॉलोनियल ऑपरेशन के प्रति, ठीक है। और एक अच्छा हम कह सकते हैं कि फिगर बना संथाल रिबेलियन का, तो गोकू जो है इम्पोर्टेंट लीडर था गोड्डा का, तो ये बात सही है कि हाँ वहाँ से लड़ रहा था। महाजन दीन दयाल राय इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट नेम इन दिस कंटेक्स्ट। महाजन दीन दयाल राय मनी लेंडर था ठीक है, मनी लेंडर था। अब ये क्या करता था? मनी लेंडर है तो भैया जो संथाल है उसको एक्सप्लॉइट करेगा, है कि नहीं? एक्सप्लॉइट करेगा। तो संथाल के जो है मेन टारगेट में ई भी था, तो भी है बच्चा टारगेट में, ठीक है, तो ई भी था टारगेट में। तो 1 2 3 तीनों ही सही है। कहीं दिख रहा है क्या 1 2 3? पहले उसमें भी काम अगर बन रहा हो तो देख लो सी। चौथा नहीं पढ़ो ना, पढ़ लो फिर भी। देयर वॉज अ टाइम व्हेन द संथाल इंजॉयड फुल सॉवरेनिटी। देख लो कितना एक्सट्रीम बोल रहा है, फुल सॉवरेनिटी ऑफ द एरिया ऑफ द गंगा वैली नियर द मुजफ्फरपुर। कोई भी होगा आज, मतलब कि कोई भी होगा, फुल सॉवरेनिटी कैसे हो सकता है सर? ठीक है, संथाल नेवर एंजॉयड द फुल सॉवरेनिटी, ठीक है, ओवर द गंगा वैली, ठीक है। मनी लेंडर्स, जमींदार्स, ठीक है, ये सब तो हुए ही ना, पैसा दे रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये तो यहाँ देखे, ठीक है, महाजन दीनदयाल, ओके। 39, 1 घंटा हो गया यार, अभी तक हम क्वेश्चन 39 में 10 11 क्वेश्चन बचे ही, 12 क्वेश्चन। हुज नेम अमॉन्ग्स द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड द रिवॉल्ट ऑफ 1857? रिवॉल्ट, अच्छा ठीक है, इस वक्त अगर उधर से ब्रिटिश टाइप वाला तरफ से पूछ दिया, ठीक है,
तो रिवोल्ट ऑफ 1856 इन तीनों में से में कोई नहीं है, कोई नहीं है भैया, कोई नहीं है। क्योंकि देखो ये लिगार जो है ये 12th रेजिमेंट था बैटल ऑफ दिल्ली का, ठीक है। गिब्स जो है वो कमांडिंग ऑफिसर था 72 रेजिमेंट एट द टाइम ऑफ द म्यूटनी, ठीक है। और वॉलेस जो था वो कमांडिंग ऑफिसर था 16th रेजिमेंट का, ठीक है। फर्स्ट टाइम अराइवली एट द हेल्प टू अराइव एट ब्रेली टू हेल्प ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो नहीं था कोई, ठीक है। Who among the following was the leader of the 1857 अपराइजिंग एट इलाहाबाद? देखो रिपीट है, डन है। अभी इलाहाबाद हम लोग अब भी जस्ट पढ़ करके आए कि भैया मौलवी लियाकत अली खान। द ताराकेश्वर मूवमेंट इन 1924 इन द बंगाल वाज, इस तरीके का नाम किस चीज़ का होता है? जनरली टेम्पल का होता है। तो लॉजिकली सॉल्व कर दो, कहाँ दिख रहा है टेम्पल? पहले में दिख रहा है, मार दो। करप्शन इन टेम्पल्स, वायलेंस अगेंस्ट करप्शन इन टेम्पल। ताराकेश्वर मूवमेंट 1924 में होता है। कहाँ? बंगाल में। किसके अगेंस्ट में? तो भैया टेम्पल में करप्शन हो रहा था उसकी अगेंस्ट में। आज भी करते हैं, पैसा वैसा के लेकर के अलग अलग तरीके से करते हैं, ठीक है। इस मूवमेंट को लीड करने वाले थे स्वामी सत्यानंद और स्वामी विश्वनंदा, ठीक है। ओके, 20 मई 1924 को ये मूवमेंट स्टार्ट होता है, ठीक है। और फिर ये मूवमेंट बदल जाता है, एंटी ब्रिटिश हो जाता है, ज़मींदार के खिलाफ भी हो जाता है कि नहीं। और अलग से शुरुआत होता है करप्शन इन टेम्पल से और फिर ब्रिटिश के खिलाफ चला जाता है। हाली सिस्टम कंसर्न, ठीक है। हाली सिस्टम से क्या है भैया, किससे? हाली सिस्टम का मतलब है बॉन्डेड लेबर। हाली सिस्टम रिलेटेड टू बॉन्डेड लेबर, ठीक है। अब बॉन्डेड लेबर इसका मतलब देखो भैया, बॉन्डेड लेबर इट वाज अ सिस्टम ऑफ अनफ्री लेबर, ठीक है, वेयर द वर्कर वर बाउंड टू लैंड लॉर्ड्स फॉर जनरेशन। ऐसा है ना कि इसमें जो है भैया बॉन्डेड लेबर में हाली सिस्टम में इसका बाप पैसा लिया या इसका दादा पैसा लिया। अब अगर हम लेबर हैं, हम पैसा ले रहे हैं, तो हम तो भैया कभी, हमको नहीं लग रहा है कि हम जब तक कुछ बहुत बड़ा ना हो जाए हमारे पास उतना पैसा नहीं आएगा। तो मेरा बाप दादा इसके घर में काम किया, ठीक है। उसके बाद काम करते करते चूँकि इसी को ज़्यादा पैसा देते रहना पड़ गया तो हमारा कभी अच्छे से इंक्रीजमेंट नहीं हुआ। तो वो फिर बर्डन गया मेरे दादा किए थे तो पापा पर, पापा से अगर वो भी नहीं कर पाए तो बेटा पर, और इस तरीके से इस तरीके जनरेशन टू जनरेशन चलता रहता है, ठीक है। तो ये डेट बॉन्डेज है, ठीक है, बेस्ड ऑन द डेट, ठीक है, विच पास थ्रू द फैमिलीज एंड द रेयरली पेड ऑफ। कभी कर ही नहीं पाता क्योंकि उतना सिस्टम अच्छा कहाँ से हो जाएगा कि तुम इतना कमा ले रहे हो किसी के अंदर में रह करके कि उसी को तुम उसका सारा पैसा चुकाते रहो, और अगर होगा भी तो वो करने नहीं देगा ना उस वक्त, फिर उसको लेबर कहाँ से मिलेगा? तो इस तरीके से चलता नहीं। तो हेरिडिटरी सर्विट्यूड था, ठीक है। तो जो अगर ज्योग्राफी की बात करें तो साउथ गुजरात में, ठीक है, और कुछ नेपाल में ज़्यादा प्रेवलेंट दिखता था। हालांकि इसका एबोलिशन के लिए बॉन्डेड लेबर सिस्टम आया है, एबोलिशन एक्ट इन 1976, ठीक है। इसका अल्टरनेटिव नाम की पोते तो बेगार, ठीक है, सगरी जथम, ठीक है। हम गांव में कभी किसी का काम कर देते ना, किसी का कि तो ऐसे बोलते हैं, हाँ बेगारी कर दो। तो बेगारी मतलब कि ऐसे टोंट में भी कह सकते हैं कि ऐसे ताना भी मारा जाता है कि बेगारी है, जैसे कि तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो तो भी बैठे हुए, कहा बेगारी बैठल है, ऐसे बोल देते हैं, ठीक है। बेगारी है, कोई रोजगार नहीं है, इस तरीके से। दर उल उलेमा वाज इस्टेब्लिश्ड बाय, किसके जरिए? मौलाना सिबली नुमानी के जरिए, ठीक है। यही फाउंडर है दर उलेमा दर उल उलेमा, ठीक है। इस्लामिक सेमिनरी है, कहाँ? लखनऊ में देखने के लिए मिलता है। एम क्या है कि भैया रिफॉर्म करना है और जो मुस्लिम सोसाइटी है, ठीक है, उसका अपलिफ्टमेंट करना है, ठीक है, ओके। और ये इंसान जो है एक पोएट भी है, हिस्टोरियन भी है, ठीक है, ये मान सकते हैं, ओके। 44 ये डन है। हु अमंग द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर वाज नॉन प्रोफेंसी इन द संस्कृत लैंग्वेज? भैया सारे के सारे संस्कृत जानते हैं भैया, सब कोई कुछ ना कुछ काम अपना किया ही है संस्कृत में, ठीक है। ट्रांसलेट का करने का बात किया या अलग तरीके से, ठीक है। ओशियन विद्यासागर, इनको ओशियन ऑफ लर्निंग के नाम से भी जानते हैं ना, ठीक है। और ये तो भैया संस्कृत के टीचर्स के संस्कृत कॉलेज, मतलब कि ब्रिलियंट स्टूडेंट रहते संस्कृत कॉलेज के, सब के मतलब सब संस्कृत में अच्छा खासा काम ही किए हैं, ठीक है, ओके। हु अमंग द फॉलोइंग हैड प्रिसाइडेड ओवर द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस हेल्ड एट नागपुर 29? कौन कर रहा था भैया उस वक्त? 1929 का बात है। जवाहरलाल नेहरू,
जवाहरलाल नेहरू प्रिसाइड कर रहे थे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जहाँ नागपुर 1929 में हुआ था। यहाँ क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बीच में स्प्लिट हो जाता है नागपुर सेशन में 1929 को, ठीक है। ओके, तो वहाँ यही 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 कर रहे थे प्रिसाइड। ओके, 45 46 भी डन है भैया। देख लो क्वेश्चन, इन विच स्टेट ऑफ द भूदान मूवमेंट वाज फर्स्ट स्टार्टेड। हम बोले थे ना स्टार्टिंग में, वहाँ पोचुमपल्ली पूछा था, और यहाँ क्या पूछ दिया है, डायरेक्ट ही स्टेट दे दिया है। तो आंध्र प्रदेश बोले थे या नहीं बोले थे, ठीक है, यूपी विशेष का है। तो भैया क्वेश्चन इधर उधर से, इस एग्ज़ाम से उस एग्ज़ाम में ऐसे नाचते रहता है, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग प्रोमिनेंटली फाइट फॉर एंड गॉट विडो रीमैरिज लीगलाइज्ड, बताओ। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्होंने ही फाइट करा, ठीक है। आगे चल करके विडो रीमैरिज एक्ट आ जाता है, ठीक है, कब, 1856 में। Who among the following had played an important role in passing the Native Marriage Act 1872? कौन था वो, तो वो थे भैया हमारे केशव चंद्र सेन, ठीक है। केशव चंद्र सेन हिंदू फिलोसोफर, सोशल रिफॉर्मर, ठीक है, ये सब थे, हम लोग पहले से देख करके आ चुके हैं, ठीक है। मेंबर थे ब्रह्म समाज के, फिर बाद में अपना सोसाइटी खोलते हैं, भारत वर्ष ब्रह्म समाज, ठीक है, भारत वर्ष ब्रह्म समाज, कब, 1866 में, ठीक है। तो इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया पासिंग द नेटिव मैरिज एक्ट 1872। अब ये नेटिव मैरिज एक्ट है क्या, मतलब कि इसमें क्या था कि नेटिव मैरिज एक्ट 1872 लीगलाइज्ड कर देता है, 1872, ठीक है, 1872 नेटिव मैरिज एक्ट 1872 ये लीगलाइज्ड कर देता है कि आप इंटरकास्ट, इंटर रिलीजियस मैरिज कर सकते हो। किसके बीच में, हिंदू हो गया, बुद्धिस्ट हो गया, जैन हो गया, सिख हो गया, क्रिश्चियन हो गया, इनके बीच में आप अंतरजातीय अंतरकास्ट कर सकते हो शादी, ठीक है। तो ये केशव चंद्र सेन इसके फेवर में थे, ठीक है। देवेंद्रनाथ टैगोर हिंदू फिलोसफर, रिलीजियस रिफॉर्म, ठीक है। ब्रह्मो रिलीजन 1848 में फाउंड किया है कि ब्रह्म समाज पाइनियर कह सकते हैं, ब्रह्म समाज के एक पाइनियर रहे, ओके। इन्होंने कैंपेन करा किसके अगेंस्ट में, सती, पॉलीगमी, चाइल्ड मैरिज, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, और विडो रीमैरिज और वुमेन्स राइट को भी सपोर्ट किया, ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में इतना तो देखते ही आ रहे हैं अभी तक। ये श्याम चंद्र दास के बारे में ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, क्योंकि देयर इज़ अ लिमिटेड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल अबाउट द श्याम चंद्र दास इन्वॉल्वमेंट इन द नेटिव मैरिज एक्ट, ठीक है, ठीक है। हिज कंट्रीब्यूशन इफ एनी आर नॉट एज वेल डॉक्यूमेंटेड दोज ऑफ द केशव चंद्र सेन, ठीक है, डॉक्यूमेंटेड भी नहीं है तो कहाँ से बताएगा कोई। द स्टेटमेंट द सो कॉल्ड फर्स्ट नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाज नाइदर फर्स्ट नॉर द नेशनल नॉर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इज एसोसिएटेड विद। ये स्टेटमेंट कौन बोला, द सो कॉल्ड फर्स्ट नेशनल वॉर इंडिपेंडेंस वाज नाइदर द फर्स्ट नॉर द नेशनल नॉर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इज एसोसिएटेड विद। तो ये बात बोलने वाले थे हमारे आर.सी. मजूमदार जी, ठीक है। आर.सी. मजूमदार समराइज करते हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857 को, ठीक है। कहते हैं रिवॉल्ट वाज नादर द फर्स्ट नॉर वाज इट नेशनल नॉर वाज इट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, यही कहते हैं। तो बाकी लोग क्या कहते हैं, एस.एन. ताराचंद्र, वी.डी. सावरकर है। तो वी.डी. सावरकर का तो ये तो इनका तो ऐसे ही याद रखे पॉपुलर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है कि नहीं। अपने एक किताब में लिखते हैं द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उसी में भी कहते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस रिवॉल्ट ऑफ 1857 को, ठीक है। आर.सी. मजूमदार argued that the revolt of 1857 was not the first major uprising and lacked a unified national character, ठीक है। वी.डी. सावरकर का भी देख चुके। एस.एन. सेन wrote that while it began as a religious conflict, ठीक है, 1857 की लड़ाई कैसे हुआ स्टार्ट, रिलीजियस कन्फ्लिक्ट के साथ हुआ, क्योंकि भाई ऐसा था ना, मुस्लिम हिंदू दोनों थे, ठीक है, और उसमें कुछ काटेज जो बन रहा था वो काऊ से बन रहा था और पीग से बन रहा था। शायद मुस्लिम कम्युनिटी में जो है पीग को अच्छा नहीं मानते, बुरा मानते हैं, और हमारे हिंदू कम्युनिटी में जो है गाय को वो तो माता मानती हैं, गौ माता मानती हैं। तो दोनों के रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट हो रहा था, तो भैया इसलिए बोला रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट के साथ अराइज होता है और एंडेड होता है एंडेड एज अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। Which one of the following conception is true about the revolt of 1857? बताओ revolt of 1857 के कौन सा। It gave the death blow to the system of the East India Company's rule in India। भैया तुम्हारा लिए अब जो है हम लोग शहनाई बजा दिए हैं, ठीक है, तुम्हारी शहनाई बज गई है, तुम्हारी विदाई होने वाली है, ठीक है। तो पहली शादी की पहली शहनाई बज चुकी है, ठीक है, इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो ये लोग बॉल बजा दिया था भैया कि अब जो है तुम्हारा बहुत हो गया, ठीक है, अब तुम जाओगे बहुत जल्दी, ठीक है।
तो इसके बाद देखो 1857 के बाद अब क्या है, जो कि डायरेक्टली गवर्न किया, इसके जरिए क्या रहा था, ब्रिटिश गवर्नर के, ब्रिटिश क्राउन के जरिए ये होने लगा ना, रिवॉल्ट ऑफ, इसे बेटर गवर्नमेंट या एक्ट आता है ना 1858 का, ठीक है। ओके, द ऑफिशियल हिस्टोरियन ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वाज, ऑफिशियल हिस्टोरियन, ठीक है, तुम मतलब कि गवर्नमेंट हो और तुम किसी हिस्टोरियन को बुला रहे हो, तो ऑफिशियल हिस्ट्रियन ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का कौन था, आर.सी. मजूमदार, ताराचंद, वीडी सावरकर, एस.एन. सेन। तो भैया कौन थे, तो हमको देखने के लिए मिलेगा ये एस.एन. सेन थे, ठीक है। एस.एन. सेन को ही ऑफिशियल हिस्टोरियन ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के बन रहे हैं। इन्होंने क्या किया, बुक लिखा, ठीक है, बुक जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जरिए पब्लिश भी किया गया था, ठीक है, बाद में क्या नाम था, 1855, सॉरी 1855 क्यों बोल रहे, 1857 बुक का नाम, 1857, ठीक है। लिखा किसके जरिए किया, एस.एन. सेन के जरिए, पूरा नाम सुरेंद्र नाथ सेन, ठीक है। पब्लिश कब हुआ, 1957 को पब्लिश हुआ, ठीक है। ओके सर। Official appointment, Dr. Surendra Nath Sen, S.N. Sen was appointed by the government of India to write the official history of Indian freedom struggle, ठीक है। कीवर्ड की बात करें तो बुक का नाम क्या है, 1857, which was published on the centenary of the 1857 revolt. Perspective क्या है, SN view acknowledge that the revolt began as the mutiny but acquired the character of war of independence in some region, किसी रीजन में। मजूमदार और ताराचंद क्या कह रहे हैं, ठीक है, ये क्या कहते हैं, इनिशियली आस्क द राइट टू हिस्ट्री, ठीक है, इनको बोला गया कि भैया आप लिखिए, लेकिन बट लेफ्ट टू द प्रोजेक्ट ड्यू टू द डिसएग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट के साथ किसी के तरह के डिसएग्रीमेंट बाद छोड़ दिया। इधन पब्लिश्ड ओन बुक, उन्होंने फिर अपना बुक पब्लिश किया, क्या लिखा, द हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, ठीक है। ताराचंद ये भी क्या है, ही वॉज ऑल्सो एन हिस्टोरियन एंड चूजन फॉर द प्रोजेक्ट आफ्टर द आर.सी. मजूमदार डिपार्टमेंट, इन्होंने मना किया तो फिर इनको चूज़ किया गया, ठीक है। फिर वी.डी. सावरकर, freedom fighter and author who famously termed the 1857 the Indian War of Independence, अभी भी देख कर क्या है, यही बात है इनका। in his book the same name but was not the official historian, ठीक है। इनका खुद का अपना किताब आता है, ठीक है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, लेकिन ऑफिशियल के नाम पे नहीं आता है, ठीक है ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट के, सॉरी ब्रिटिश गवर्नमेंट कह रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट के, ठीक है। तो कौन थे ब्रिटिश हिस्टोरियन, मतलब ब्रिटिश हिस्टोरियन क्या है बोल रहा है बार बार, ऑफिशियल हिस्टोरियन ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल एस.एन. सेन, ठीक है। 52 लास्ट क्वेश्चन आज का, उसके बाद खत्म। विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टेड शुद्धि मूवमेंट जो है आर्य समाज के जरिए स्टार्ट किया गया था, ठीक है। आर्य समाज और कह सकते दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती, कब, 1875 को, कहाँ पर, बॉम्बे में। क्या करना था, शुद्धि मूवमेंट किसको कहते हैं, कि भैया जो लोग इस्लाम में कन्वर्ट हो चुके हैं, जो लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो चुके हैं, किससे, हिंदुइज्म से इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो चुके हैं, उन सबको हम कहाँ पर लाएंगे, वापस हिंदू में लाएंगे, ठीक है, वापस हिंदू में लाएंगे, इसी को कह रहे थे शुद्धि मूवमेंट। और साथ में जो मूवमेंट का ये भी एम था कि भैया जो अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस है उसको हम एबॉलिश करेंगे, ठीक है, और जो भी बार बार बदलने की कोशिश कर रहा है उस सब चीज़ को हम लोग को रोकेंगे, ठीक है। और जो पिछड़े हैं कम्युनिटीज़ उनको हम मेन स्ट्रीम में ले करके आएंगे, ठीक है। तो ये काम आर्य समाज, ठीक है। ओके सर, हो गया, ये खाली हो गया क्वेश्चन, ठीक। ओके सर, 52 क्वेश्चंस, बहुत अच्छा, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बंद होना यार, अरे ये बंद क्यों नहीं हो रहा है।